मैं अपने 7 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ, किसे देना चाहिए? आप लोगों को सुनकर लग रहा होगा कि शायद ये सच बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको ये बताएगी कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बुनियादी चीज़ें भी नहीं हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो सही व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाते। मैं एक अंकल आंटी को पिछले कई सालों से जानता हूँ। लगभग 1.5 साल 2 साल पहले वो मेरे घर भी आए थे मिलने के लिए। उनका एक बेटा था। शादी के कुछ समय के बाद में एक हादसे में उनके बेटे का निधन हो गया। वो इंदौर की एक बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहू की उन्होंने दूसरे घर में शादी करवा दी। उनकी फैक्ट्री, बंगला और बहुत सारी प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट्स में बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब वो मुझसे मिलने 1.5 साल पहले आए तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो एक अनाथ आश्रम खोलना चाहते हैं। उस समय मैंने उनको कुछ सुझाव दिए, लेकिन शायद वो उस चीज़ पर आगे नहीं बढ़ पाए। कल उनका मुझे फ़ोन आया अचानक, लगभग 1-1.5 साल बाद, और उन्होंने मुझे घर बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, बंगला, सारी चीज़ें बेचना चाहते हैं, और लगभग इससे 7 करोड़ के आसपास का फंड जो उनके पास आ चुका है, वो ये मुझसे जानना चाहते थे कि वो उसका क्या करें। मुझे अच्छी बात ये लगी कि इतने बड़े हादसे के बाद, इतने परेशानियों के बाद, अपने बेटे को खोने के बाद भी वो ये चाहते हैं कि उनका पैसा सही जगह उपयोग हो। इसके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है और लगभग शहर के कुछ ऐसे लोगों को रखा है जिनके पास खुद करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो मैंने उनको समझाया कि लीगली आपने जो किया वो बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है, जिस तरह से आपने ट्रस्ट बनाया है और जिन लोगों को ट्रस्टीज़ में रखा है। लेकिन उनका मुझसे ये सवाल था कि ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, इसके जो सारे ट्रस्टी हैं इनके पास भी बहुत पैसा है, लेकिन ये समाज सेवा करना नहीं चाहते। हाँ, मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन ये समाज सेवा नहीं करना चाहते, और इन्हें ये पता भी नहीं है कि किसी ज़रूरतमंद को ढूंढ के उस पैसे का उपयोग कैसे किया जाए। तो मैं ईश्वर की कृपा से इसे अपनी खुशकिस्मती मानता हूँ कि लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझसे इन सभी बातों के बारे में चर्चा भी करते हैं। फिर मैंने उन्हें धीरे धीरे कई विषय बताए और बताया कि इस तरह से धीरे धीरे करके आप अपने पैसों को सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बहुत बड़े स्तर तक आप मदद कर सकते हैं। जिसमें उनका एक प्रोजेक्ट है कि बस्तियों में उन बच्चों को छांटना जिनके माता पिता नहीं हैं या पिता नहीं हैं, और किसी कारणवश उनकी पढ़ाई छूट गई है, शिक्षा छूट गई है, तो उनकी वो शिक्षा पूरी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि ये पैसा उन बच्चों की शिक्षा में जाए जो शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी मैं आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ वो अंकल आंटी के जैसे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सच में करोड़ों रुपया है। उन्हें नहीं पता कि उस पैसे को उन्हें सही तरीके से उपयोग कैसे करना है। किसी का बच्चा था, वो अब नहीं रहा, उनके जाने के बाद वो पैसा कहाँ जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे विदेशों में हैं, वो आने ही नहीं चाहते। वो माता पिता के गुजरने के बाद सिर्फ प्रॉपर्टी लेने के लिए ही आते हैं। वो चाहते हैं कि माता पिता चले जाएं और वो बस साइन करवा लें उस प्रॉपर्टी को बेच के और पैसा ले लें। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका वो है जिसे बहुत ज़रूरत है, जिसे इतनी ज़रूरत है कि जिसको अगर आपने शायद सही समय पे मदद कर दी तो उसके लिए 1 रुपया भी बहुत कीमती होता है। इस पूरे परिदृश्य को अगर ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है, और वो कमी है कनेक्शन की। जितना आप सामाजिक होंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप जीवन को जी पाएंगे, जैसे अंकल ने किया। अंकल बहुत सोशल हैं, इसी कारण वो ट्रस्ट बना पाए, वो अपने बेटे के सदमे से उभर पाए और वो सही दिशा में उस पैसे का उपयोग करने के विषय में सोच रहे हैं। आज वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, लेकिन वो ये प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मेहनत से कमाया हुआ एक एक रुपया सही व्यक्ति तक पहुँचे। दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें बहुत ज़रूरत है, वो भी सोशल डिस्कनेक्ट के कारण अपनी ज़रूरत को सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाते। इस दुनिया में, इंदौर में मैं रहता हूँ, इंदौर की अगर बात करें तो
आप सरकारी अधिकारियों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, संस्थाओं की, ट्रस्ट की बात करें, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। मैंने जब से सोशल वर्क में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने देखा कि बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद ना हो पाए। इस शहर में ऐसी तमाम संस्थाएं और लोग हैं जो हर स्तर तक जाके लोगों की मदद करते हैं। तो बस एक चीज़ है जो इस कहानी के पीछे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने आसपास के दायरे से घुले मिले, जागरूक रहें, सोशल रहें। सिर्फ अपने एक कमरे में ना सिमटें। अगर आप करोड़पति हैं तो भी, और यदि आप किसी बस्ती में रहते हैं तो भी, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से बना है और इस प्रकृति में आपका परिवार, उसके बाद आपकी बस्ती, उसके बाद आपका शहर, उसके बाद आपका देश और उसके बाद ये पूरी दुनिया है। तो हमें चरणबद्ध तरीके से समझना होगा कि हमें किस तरह से इस पूरी दुनिया से कनेक्ट रहना है और कैसे सामंजस्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है।